हेलो गाइस, आ चुके हैं साइंस विद सूरज चैनल के साथ। आज हम बात करने वाले हैं केमिकल एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का सेकंड पार्ट, जो कि बेस होने वाला है दल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पे। फर्स्ट पार्ट में हमने लेवोसियर द्वारा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंतर्गत लॉ ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को कवर किया। अब हम बात करेंगे दल्टन एटॉमिक थ्योरी। बेसिकली दल्टन एटॉमिक थ्योरी एक नई थ्योरी नहीं है। जो लेवोसियर ने अपने लॉज दिए और जो लेवोसियर ने अपनी चीजें दी, वो बेसिकली दल्टन ने लिख दी एक सिस्टमेटिक फॉर्म में। हाँ, दल्टन वाज द वन साइंटिस्ट जिसने सबसे पहले मासेस के बारे में डिस्कवरी करी, और ये एक अच्छे साइंटिस्ट थे, पुअर फैमिली से आते थे। तो क्या थे इनके पोस्टुलेट्स यानी क्या थे इनके कमांड्स, हम वो देखते हैं। तो सबसे पहला पोस्टुलेट, ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। बताने की जरूरत ही नहीं है कि हर मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स से बनता है, दैट आर कॉल्ड एज एटम्स। एटम्स कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। ये एक सबसे बड़ी चीज बोली थी दल्टन जी ने कि आप एटम को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। बट लेटर ये चीज गलत हो गई और ये एटम्स को भी हमने डिवाइड करना सीख लिया। थर्ड डिग्री में फिर बात करेंगे, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सर ये तो सुना सुना लग रहा है। हाँ बेटा, सुना सुना तो है, क्योंकि ये बेसिकली क्या है, लॉ ऑफ मास के अंदर कंजर्वेशन ऑफ मास जैसा ही तो है। क्या था वो, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। वैसे ही तो ये भी है कि एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। Atoms of different elements differ in mass, size and chemical properties. अब खुद ही बात है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका अलग अलग ही तो मास होगा, सेम तो होगा नहीं। बट लेटर ऑन ये फोर्थ पोस्टुलेट भी दल्टन का गलत साबित हुआ, जब हम बात करेंगे कि दूसरे एलिमेंट्स, दो अलग अलग एलिमेंट्स का भी मास सेम हो सकता है। ये हमें देखना पड़ा। Atoms combine in the small whole number. बेसिकली कभी भी आपको कंपाउंड्स के अंदर बड़े बड़े नंबर नहीं दिखेंगे। जैसे कभी ऐसा नहीं दिखेगा C100 H2000, ये कभी नहीं दिखेगा। छोटे छोटे कंपाउंड्स होते हैं, छोटे छोटे रेशियोज होते हैं, और हमेशा हमें होल नंबर के फॉर्म में ही दिखेगा। डेसिमल में हमें कभी ऐसी चीज देखने को नहीं मिलती है। नंबर्स एंड काइंड ऑफ एटम्स आर फिक्स्ड, यानी एक कंपाउंड के अंदर नंबर ऑफ एटम्स हमेशा फिक्स्ड रहेंगे और उनका कंपोजिशन बाय मास भी सेम रहेगा। सर ये भी तो सुना सुना लग रहा है। हाँ बच्चा, ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन से ही तो मिलता जुलता है कि एक कंपाउंड के अंदर एक रेशियो बाय एलिमेंट्स सेम होता है। जैसे वाटर में 1:8 था, कार्बन डाइऑक्साइड में 3:8 था। अब अगर हम देखें ड्रॉबैक्स ऑफ दल्टन, देखिए दल्टन की थ्योरी अपने आप में ठीक है, बट दल्टन के कुछ ड्रॉबैक्स थे। ड्रॉबैक्स यानी कुछ गलतियां, हाँ बहुत सारी गलतियां थी। अगर देखिए उन्होंने बोला था कि एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड। लोग बोल रहे थे कि ठीक है, ये पोस्टुलेट सही है, एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड, बट लेटर ऑन जब साइंटिस्ट आए, जेम्स चैडविक, जे थॉमसन, बहुत लोग आए, तो इन्होंने बोला नहीं बच्चा लोग, नहीं बेटा दल्टन तुम गलत हो। दल्टन को बोला देखो दल्टन, तुमने बोला एटम डिवाइड नहीं हो सकता, बट देखो बेटा एटम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, दैट इज प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। तो इस कारण से सबसे बड़ा ड्रॉबैक कि एटम्स कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, क्योंकि एटम 3 चीजों में डिवाइड हो गया, दैट इज प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। लेटर हाफ में हम इसकी भी बात कर रहे होंगे। सेकंड, दल्टन ने बोला था कि डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट मासेस होता है, ये रहा हमारा फोर्थ पॉइंट। बट नहीं, दो डिफरेंट एलिमेंट्स का मास भी सेम हो सकता है। आर्गन और कैल्शियम 40-40 मास लेके घूमते हैं दोनों, तो ये वाला भी ड्रॉबैक बन गया। तो आपको पता होना चाहिए कि दल्टन के 2 सबसे बड़े ड्रॉबैक, पहला उसने बोला था एटम डिवाइड नहीं हो सकता, बट ऐसा नहीं था, हो सकता था प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन में। दूसरा, 2 एलिमेंट्स का मास हमेशा ही चेंज रहेगा, नहीं, अलग भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है। आई थिंक आपको दल्टन्स एटॉमिक थ्योरी बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम मोर ओवरली भी आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बोला हम दोनों चैप्टर साथ में लेंगे। तो
हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। आप चिंता न करिए, हम दोनों ही चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। हाँ, बस एक तरीका यही है पढ़ाने का कि दोनों चैप्टर को कट टू कट साथ में चलाएं, क्योंकि अगर हम अलग अलग पढ़ते हैं तो नहीं पढ़ पाता है बच्चा। दोनों इंटरलिंकिंग है, ठीक है बच्चों। तो आई होप सबको लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे।